मेरी कहानी का नाम है जिंदगी से मोहब्बत और एक अधूरी सी दास्तां। कभी सोचा नहीं था कि मुझ जैसे लड़के को भी प्यार हो जाएगा। ये प्यार शब्द भी मुझे बड़ा मजाक से लगता था। फालतू की चीज़ें, टाइम खराब करना वगैरह वगैरह। अपनी ज़िंदगी शान से जीने वाला इंसान था, ना कोई टेंशन ना कोई लफड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब समंदर की लहरें शांत होती है तो कहीं ना कहीं से तूफान आ ही जाता है। वही तूफान मेरी ज़िंदगी में भी आ गया था। हाँ, मुझे प्यार हो गया था। मैं नोएडा में जॉब करता था, मीडिया लाइन में। वीडियो एडिटर, क्रिएटिव काम करने में बड़ा माहिर था। अपने काम और अपने बिहेवियर से ही मेरी पहचान बनती थी। 4 महीने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मेरी सैलरी लगी, वही 4,000। हद है। मेरी मेहनत की कीमत 4,000 बस। काम इतना करवाते थे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर सब बोलते थे कि भाई अब तो छोड़ दे, कितनी लेगा मेरी, कुछ देर आराम तो करने दो। अपना भी हिसाब तय हो गया, जब तक ये सैलरी बढ़ाने का नाटक करते रहेंगे तब तक हम काम करने का भी नाटक करते रहेंगे। आखिरकार ये जॉब मैंने छोड़ दी। फिर दूसरी जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं। मीडिया लाइन में आप काम करते हैं तो दोस्तों से पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। कब ये साले काम आ जाए कुछ भी पता नहीं। फिर मैंने अपने दोस्त आदित्य से बात की और जा पहुंचा मोहब्बत की नगरी आगरा शहर में, जहाँ का ताजमहल बहुत ही मशहूर है। शाहजहां ने भी अपने मोहब्बत के लिए इतना बड़ा ताज जो बनवा दिया था। इतनी मेहनत कौन करता है भाई। सारे देवदास वहीं ताजमहल पर ही आशिकी का इजहार करते दिख जाते हैं। आगरा शहर अच्छा था, लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा था। आखिरकार जॉब लग गई। जिनवानी चैनल में धार्मिक चैनल था। कुछ दिन बीता, कुछ जान पहचान बने, नए दोस्त बने, सब कुछ मस्त चल रहा था। दिन की तरह, हर शाम की तरह जिंदगी से प्यार हो गया था। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, दोस्तों की शादी में बिन बुलाए खाना खाने पहुंच जाना, खाली लिफाफा देना कभी नहीं भूला। एक दिन ऑफिस में काम कर ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र अपने ही चैनल में पड़ी। कुछ भजन चल रहा था। दोपहर का समय था। एक लड़की भजन गा रही थी। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। आवाज़ इतनी प्यारी थी कि मैं सुनकर खो सा गया। लड़के सामने हो और लड़के को सबसे पहले उसकी आंखें पसंद ना आए, ऐसा कहाँ हो सकता है। मुझे भी उसकी बटन से आंखें बहुत पसंद आई। वो कहते हैं ना, तैरना तो आता था मुझे इतना कि दरिया भी पार कर जाऊं, पर तेरी आंखों में जो डूबा तो डूबता ही चला गया, डूबता ही चला गया। होठ उसके इतने प्यारे जैसे ओस की बूंद, मन किया कि पी जाऊं। मैंने भी नाम पता कर लिया, संजू था उसका नाम, जो मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। उसे देखकर मुझे क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। दिल में दस्तक दे गई थी वो लड़की, वो खूबसूरत सी लड़की। कुछ दिन बीत गया सोचने में ही। दिल में कसमकस था कि वो कैसे मिलेगी, कहाँ काम करती है, दोस्ती कैसे होगी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है। एक दिन अचानक से कोई आता है, हाथ में सिंगर्स की लिस्ट होती है और मेरे बगल में ही रखकर वो सर से बात करने लगता है। अचानक से मेरी नज़र उस लिस्ट में पड़ती है। अरे संजू, ये तो वही लड़की है। नाम के आगे मोबाइल नंबर भी लिखा था। बस एक बार उस नंबर को पढ़ा ही था कि लिस्ट वाले भाई साहब ने लिस्ट आराम से उठाकर चलते बने। मोड़ तो ऐसा खराब हुआ कि बोल दूं, अबे सुन, नंबर तो बता दिया मैंने, लेकिन बोल कहाँ पाता। सर ही थे मेरे। कहते हैं ना, जब दिल से किसी की तलाश करो तो पूरी कायनात मिल जाती है। एक बार में ही नंबर याद हो गया। फिर क्या, रात को डरते डरते एक मैसेज चेक किया नोकिया 1100 के मोबाइल से। तब एंड्रॉयड का ज़माना नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं आया था। डर भी था कि रिप्लाई आएगा भी कि नहीं। फिर क्या, रिप्लाई आता है, हु आर यू, आई एम शॉक्ड। कुछ देर सोचने के बाद फिर रिप्लाई किया, सॉरी, गलती से मैसेज चला गया, बुरा लगे तो माफ़ करना। फिर उसका रिप्लाई आता है, अरे नहीं, बहुत ही अच्छा मैसेज था, सॉरी की कोई बात नहीं, लेकिन तुम हो कौन, नाम तो बता दो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने असली नाम नहीं बताया, घर का नाम बता दिया। गरीब को लखनऊ में रहता हूँ। आशीष नाम बोल देता तो बवाल हो जाता। एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मालूम पड़ जाता तो वाट लग जाती। फिर क्या, बातों का सिलसिला चालू हो गया। क्या दिन क्या रात, वो मुझे मैसेज करती, मैं उसे मैसेज करता।
मैं भी एक शायर हूँ। कविता लिखने का मुझे बड़ा शौक है। उसे रोज नई नई कविता लिखकर भेजता और वो पढ़कर खूब तारीफ करती। ऑफिस में देखता ही रहता उसे, लेकिन वो मुझे नहीं जानती थी। उसके बगल से गुजर जाता और उसे मालूम ही न पड़ता। बार बार उसके रिकॉर्डिंग कमरे में चला जाता। उसके सारे गाने मैं ही एडिट करता था। उसके गाने सुन सुनकर मैं खो सा जाता था। मेरे आस पास बस वही लड़की घूमती रहती, परछाई की तरह, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था मेरे बारे में। उसी के पास से मैसेज करता, वो रिप्लाई भी करती, लेकिन वो जिस लड़के से बात करती है वो लड़का उसी के ऑफिस में उसी के बगल रहता है। वो लड़की इस बात से अनजान थी। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि बिना बात किए एक दूसरे से मानो पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लगता था। क्या दिन, क्या रात, क्या दोपहर, क्या शाम। मैंने उससे अब तक जितनी भी बातें जाननी चाहिए उसने सब कुछ मुझे सच सच बता दिया था। फिर मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर कब तक मैं इस लड़के से झूठ बोलता रहूँगा। मैं इतना धोखा नहीं दे सकता। मेरा दिल गवारा ही नहीं किया। आखिर मैंने सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर ही लिया। मैंने सारी बातें, कैसे मिली, अपना नाम, कहाँ देखा, नंबर, एक ही ऑफिस में काम करना, सब कुछ मैसेज में टाइप किया और सेंड कर दिया। मैं डर गया था। दिल में धड़कन की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। सोचा क्या रिएक्शन होगा उसका, कहीं ऑफिस में सबसे बोल ना दे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसी ख्याल में बस रिप्लाई का इंतजार करता रहा। फिर क्या, अचानक से रिप्लाई आता है। डर इतना गया था कि मैसेज देखने की हिम्मत ही न जुटा पाया और वो मैसेज पे मैसेज किए जा रही थी। आखिर मैंने मैसेज ओपन कर ही लिया। आशीष, तुमने सच बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी हंसी रुक ही ना रही। तुम मेरे पास मेरे ऑफिस में ही काम करते हो? वाह लड़के, तू बहुत अच्छा है रे। इतना मत डरा कर तू। इतना पढ़कर दिल को इतना सुकून मिला कि मानो सारी परेशानी ही दूर हो गई। फिर क्या बातों का सिलसिला और मुलाकातों का सिलसिला चल उठा। पूरी रात बात करते, एक दूसरे की जिंदगी का हाल जानते। बात करते करते कब हम अजनबी से अपने बन गए मालूम ही ना पड़ा। वो कहते हैं ना, क्यों कभी कोई दिल के पास आ जाता है, कैसे कभी एक अजनबी से रिश्ता जुड़ जाता है। रिश्ता भी इतना गहरा कि वो दिल में बस जाता है और वो अजनबी अजनबी से अपना बन जाता है। अब दिन आ गया था रोमांटिक गाने सुनने का। प्यार हो जाए और रोमांटिक गाने न सुने, ऐसा कहाँ हो सकता है। लेकिन ये तो एक तरफा प्यार था मेरी तरफ से। उसके दिल में क्या है वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। एक दिन उसे ऑफिस में काम करते हुए बहुत देर हो गई। बरसात भी बहुत तेज़ हो रही थी और घर जाना भी उसे बहुत ज़रूरी था। मैंने उससे बोला, रुक जाओ संजू, बारिश बंद होते ही चले जाना। लेकिन वो मानने वाली कहाँ, निकल गई घर के लिए भीगते हुए। बिजली भी बहुत चमक रही थी, हवाओं का सुगबुगाहट भी बहुत तेज था। घर पहुंचकर संजू ने मैसेज किया, आसो मैं घर पहुंच गई, आराम से, पूरा भीग गई रे। मैंने भी बोला, संजू कपड़े बदल लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ टाइम बीतने के बाद उसका फिर मैसेज आता है, आसू तेरी याद आ रही है रे, मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है रे। बारिश की बूंदें जैसे जैसे मेरे चेहरे को छू रही थी, ऐसा लग रहा था तू मुझे छू रहा है। तुझे गले लगाने का मन कर रहा है यार। मेरी धड़कन बहुत तेज हो रही है। मुझे प्यार तो नहीं हो गया तुझसे? ये सवाल था उसका, जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। मुझे भी यही एहसास हो रहा था, बस बयां करना मुश्किल था। मैंने भी लिख दिया, सुनो ना, अभी तुम्हारी याद आई और बहुत आई। अचानक से हवा चली, जैसे मुझसे कुछ कह सी गई। उसने मुझे छुआ यूं ही, ऐसा लगा तुमने छुआ यूं ही। कुछ एहसास हुआ अभी, थोड़ा महसूस हुआ अभी। तुम भी याद कर रही हो ना, शायद मुझे याद कर रही हो ना। मन करता है बात करूं या थोड़ी मुलाकात करूं। ये पढ़कर वो इमोशनल हो गई और रोने लगी। मेरा घर उसके घर के पास ही था। दिल किया कि मिलकर ही आ जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता था। पूरी रात एक दूसरे को याद करके ही बिता दिया था। सुबह जब बात होती है तो वो बोलती है, आंसू तू मेरे सपने में आया था यार, हम दोनों डांस कर रहे थे, मैं गिर गई थी और तू मुझे कस कर पकड़ रखा था अपनी बाहों में। तुम्हारे साथ होती हूँ तो तुझमें खो ही जाती हूँ। अरे पागल लड़के आंसू, ये प्यार था कि अट्रैक्शन कुछ भी पता नहीं। मुझे लगाव हो गया था उससे और उससे लगाव हो गया था मुझसे।
हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए थे और आदत को आसानी से छोड़ना मुश्किल था। मुझे भी उससे बहुत प्यार हो गया, बस कभी उस प्यार का इजहार नहीं कर पाया। ये प्यार भी ना किसी नशे से कम नहीं होता, जितना प्यार करो नशा उतना ही ज़्यादा। उसका जन्मदिन आता है 25 जून को। सोचा कुछ स्पेशल गिफ्ट देते हैं, लेकिन क्या दूं, पूरा दिन सोचने में ही निकल गया। आखिर मैंने रात को उसकी फ़ोटो को स्केच किया, पेंसिल से बनाया। इतना अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन हूबहू वही लग रही थी। आखिर इतनी मेहनत काम आ ही गई। और सबसे पहले उसे विश किया और वो स्केच उसे भेज दिया। मेरा मानना था कि पैसों से गिफ्ट तो बहुत खरीदा जा सकता है, मगर दिल से बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। स्केच देखकर संजू खो जाती है। ओह माय गॉड आंसू, बिलीव नहीं हो रहा रे, ये तूने बनाया है, इतना खूबसूरत। तुमने जो तस्वीर बनाई है वो मुझसे भी खूबसूरत लग रही है यार। आई लव यू आंसू रे। पहली बार इस लड़के ने आई लव यू बोला था। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा था। इस मैसेज से तो मेरी नज़र ही ना हट रही थी। पागल जो हो गया था मैं। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा मेरे चारों तरफ। ये प्यार के लक्षण थे जिससे अब पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल था। प्यार के कीड़े ने मुझे काट लिया था, जिसका अब कोई भी इलाज नहीं था। मैं रोज उसके लिए मेलोडी टॉफ़ी लेकर जाता, 1 रुपए वाली, और फिर मौका देखकर उसे दे देता। यह सिलसिला भी चलता रहा। हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। आगरा की गलियों में आदमी कम, मच्छर ज़्यादा घूमते हैं। आखिरकार मैं कैसे बच पाता। किसी मच्छर ने मुझे काट लिया और मच्छर ने डेंगू के लक्षण मेरे में डाल दिया। बहुत कोशिश की ठीक होने की, लेकिन डेंगू को मुझसे इतना प्यार हो गया कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी तबीयत को लेकर संजू बहुत परेशान हो गई थी। वो मुझे रोज़ फ़ोन करती, प्यार से बात करती, सोचती शायद बात से ही ठीक हो जाऊं। वो भी उदास हो गई थी। फिर अचानक मुझे घर जाना ही पड़ गया। घर जाकर अच्छे से अच्छा इलाज भी ठीक हो जाता है। काफ़ी दिन मैं घर पर ही रहा, लेकिन कहते हैं ना, रिश्तों में अगर दूरियां हो जाएं तो रिश्तों की डोर कमज़ोर पड़ जाती है। वही हाल हमारे साथ भी हुआ। बात करना धीरे धीरे कम हो गया। वो मुझसे दूर जाने लगी, कारण कुछ भी पता नहीं। मैं उसके जितना भी करीब जाने की कोशिश कर रहा था, वो मुझसे उतना ही दूर चली गई। मैं सोच में पड़ गया था, आखिर क्या हो गया उस लड़की को, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं भी बहुत परेशान हो गया। मेरा मन अब उदास रहने लगा। वो कहते हैं ना, आजकल मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा है, कहीं पतझड़ तो कहीं धुआं धुआं सा है। ये मौसम की तब्दीलियत है या समय का उलटफेर है। आजकल हम दोनों का अंदाज में बदला बदला सा है। अब टाइम आ गया था देवदास बनने का। प्यार हो जाए और प्यार में देवदास न बन पाए तो प्यार करना बेकार है। सच्चा प्यार, सच्चा जज्बात, सब इस प्यार के खेल में सिमट के रह गए और वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई।